वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं ड्रामे की किस की तरफ। जैसा कि हम सब ने देखा कि बतूल जो कि ज़रियून के प्यार में बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन ज़रियून सिर्फ उसे एक हद तक यूज़ कर रहा है और वो कहता है कि वो उसे बहुत जल्द छोड़ देगा और वो राहत से बदला लेने के लिए शादी करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अपने बाप से कहता है कि राह मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ कमिश्नर साहिब वो भी राह से प्यार करते हैं और राह का बॉस वो भी उससे लफ्ज़ों लफ्ज़ों में इजहार कर रहा होता है, लेकिन राह को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। राह की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन की करतूतें भी राह के सामने आ जाती हैं और उनको पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन और उसकी सौतेली माँ ने मिलकर उनकी दादी को कत्ल कर दिया था। इसलिए कत्ल किया गया था ताकि उनकी दादी कह रही थी कि सारी प्रॉपर्टी राह के नाम कर देंगे। इस वजह से इन दोनों ने मिलकर इनको कत्ल कर दिया, लेकिन राह को इन सारी हकीकत का पता चल जाता है और अब वो अपनी माँ और अपनी बहन से बिल्कुल भी नहीं डरती। और दूसरी तरफ ज़रियून जो कि अपने चचा मतलब राह के बाप के दिल में अपनी जगह बना रहा होता है और उसे इस बात का कहता है कि मुझे फंसाया गया है बतूल के चक्कर में। और दूसरी तरफ राह का बॉस जो कि मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है और अलीना इन दोनों के दरमियान दरारें पैदा करने की फुल बाय फुल कोशिश कर रही होती है। अलीना उस अपने बॉस को कहती है कि राह तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें करती है, वो तुम्हारी बदकलामी करती है और ताकि ताकि वो राह के बारे में सोचना छोड़ दे। और दूसरी तरफ राह ने अलीना को उसके बॉस के साथ बहुत ज़्यादा करीब से देख लिया होता है, इस वजह से वो अपने बॉस से बहुत ज़्यादा फासला बरकरार रखती है। और दूसरी तरफ राह जो है वो कमिश्नर से मोहब्बत करती है और कमिश्नर भी राह से मोहब्बत करता है, लेकिन एंड पे यहाँ पे एक धमाकेदार चीज़ होने वाली है। एंड पे जाके कमिश्नर साहब को पता चलता है कि ज़रियून की एक बीवी भी है और उसके साथ उसका 2 साल का बेटा भी है, तो जो कि अपनी इंसाफ की अपील करने के लिए कमिश्नर साहब के पास आते हैं। तो वहाँ से कमिश्नर साहब को उसकी बीवी से ये भी पता चलता है कि ज़रियून के बाप ने भी कई ज़्यादा शादियाँ की होती हैं, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं ये बात राह को बता दूं, लेकिन वो बताते बताते चुप हो जाता है। और राह कमिश्नर साहब को वहाँ पर उस लड़की के साथ बैठे देख लेती है तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पर वापस जाओ और मेरे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और दूसरी तरफ ज़रियून राह के घर पहुँच जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए और ऐसा शो करवाता है कि जैसे ज़रियून को राह की बहुत ज़्यादा फिक्र होगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा?